स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोगों के 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स एंड सीबीएसई के। सो आपने लाइफ में एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। आपकी स्कूलिंग जो लाइफ है वो कंप्लीट हो गई है। जो उसका एंड गोल रहता है कि भाई 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो वो आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है एंड विश यू दी वेरी बेस्ट फॉर इट्स रिज़ल्ट। सो अब आगे क्या करना है, 10th हो गया, अब इसके बाद में आपको क्या करना है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। सो हो सकता है आपने जेई के लिए सोचा हो सकता है आपने नीट के लिए सोचा हो, जो भी XYZ आपने डोमेन चूज़ करी है। हो सकता है ये वीडियो देखने वाले कुछ नीव में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं फॉर दी अपकमिंग सेशन, या कुछ लेने वाले होंगे, या कोई कहीं और दूसरे संस्थान में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा होगा। तो बच्चों, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में रहिए, किसी भी प्लेस पे पढ़िए, हमारा ये जनरल गाइडेंस है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 10th पास करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी आपके पास जो जनरली महीने भर का टाइम है, 3 वीक्स 4 वीक्स हैं, तो इसके अंदर अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप एक ड्रीम रखते हैं कि आपको IIT पहुंचना है, आपको टॉप ब्रांच चाहिए, टॉप NIT चाहिए, तो देखिए ये 3 स्टेप्स हैं, 3 टास्क हैं। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ये काम कर लेना है। सबसे पहला, आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हों या CBSE बोर्ड से हों, आप उस बोर्ड की स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक की जो भी मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं उनको सॉल्व करिए। वापस सुनिए, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक जो भी आपके बोर्ड में टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसे सॉल्व करिए। सर फर्स्ट स्टैंडर्ड की तो बहुत, मैं तो 10th स्टैंडर्ड को हो गया, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड क्यों करूं? क्योंकि बेटा वहाँ से वो स्टैंडर्ड है जहाँ से आपको मैथ्स स्टार्ट हो रही है। हो सकता है किसी बोर्ड्स में 2nd स्टैंडर्ड से या 3rd स्टैंडर्ड से हो, बट मेरा बोलने का ये अर्थ है कि अगर कहीं पे फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो भी आप उसको स्टार्ट करिए। ये टास्क जो है आपको हो सकता है आपका 1 हफ्ते में हो, 2 हफ्ते में हो, इसको मिनिमम 3 टाइम्स करिए, मिनिमम 3 टाइम्स, फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मिनिमम 3 टाइम्स। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी पेरेंट्स से और सभी बच्चों से, इसको अगर हम जितना जल्दी करेंगे उतना हमारा जो नेक्स्ट 11th 12th का कॉम्पिटिटिव जर्नी है वो आसान होगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे? जब हम बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो कई बच्चों के मन में एक फोबिया होता है कि मुझे मैथ्स का डर है, मुझे मैथ्स नहीं आता। देखिए, बार बार यही रट लगाना कि मुझे मैथ्स का डर लगता, मुझे मैथ्स का फोबिया है, मेरी मैथ्स वीक है, उससे मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है। स्ट्रॉन्ग अगर करना है आपको तो कुछ एक वर्क करना पड़ेगा, टास्क करना पड़ेगा। क्यों ना जिस जड़ से मैथ्स ये टॉपिक आया हमारे लाइफ में, वहाँ से उसको वहीं से पकड़ के ख़त्म किया जाए। तो फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 आपको मैथ्स की बुक सॉल्व करनी है। सर लाएंगे कहाँ से ये बुक्स? देखिए, या तो आप किसी शॉप से बोरो कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं। शॉप्स पे सेकेंड हैंड मिले तो सेकेंड हैंड, या ईजीएस्ट तरीका है, अगर आपके पास में पैड है, लैपटॉप है, तो ऑनलाइन डिजिटल कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप इनकी हार्ड कॉपी सॉल्व करें। हार्ड कॉपीज़ में क्या है, आपको जब रफ में आप सॉल्व करेंगे उसको, आपको एक प्रॉपर फील आएगा कि हाँ मैंने कुछ सॉल्व किया है। आप किसी छोटे बच्चे से, अड़ोस पड़ोस से, किसी से भी बोरो कर सकते हैं, नहीं तो जो भी मार्केट है वहाँ से परचेस कर लीजिए और विद इन फ्रेंड्स सर्कुलेट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला ये टास्क। फिर जिसको लगता है सर ये भी मेरा हो गया, मेरी स्पीड फास्ट है, मैं अब क्या करूँ, उसके बाद में जिन बच्चों का ये पार्ट हो जाता है, दे विल गो फॉर IMO। ठीक है, जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड है उसकी स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक की जो भी बुक्स आती हैं वो आपको सॉल्व करनी है। अगेन 3 टाइम्स। देखिए बच्चों, सिंगल एक टाइम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक बार करोगे तो दूसरे बार में भूल जाओगे, 3 बार मिनिमम करना है अगर IIT पहुंचना है तो।
ठीक है। तो ये 2 टारगेट हैं, ये सॉल्विंग वाला पार्ट ही करना है। अगर आपको कुछ ज्योमेट्री का कुछ पार्ट आ रहा है जिसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है या कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइंस, कंकरेंट लाइंस, तो भाई आप उसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड कर सकते हो ज्योमेट्री वाले पार्ट को, ठीक है। ये 2 पार्ट। अच्छा सर ये हो गया, फिर क्या करें? अगर फिर भी आपके पास में 15 अप्रैल से पहले समय बच जाता है तो जिस भी स्टैंडर्ड से साइंस स्टार्ट होती है आपके बोर्ड्स में, साइंस, क्योंकि छोटे लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बाइफर्केशंस नहीं है, साइंस जहाँ से स्टार्ट होती है वो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग। एंड ट्रस्ट में बच्चों, हमने ये प्रोसेस हमारे नीव एकेडमी में करा है, कई बच्चों ने इस प्रोसेस को किया है एंड उनके जो इनिशियल बेस है और फाइनल बेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से, प्लीज़ इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप इसे अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए इसको नेसेसरी मस्ट कंडीशन करके इसको मिशन मोड में सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।